रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हाल ही में यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट को संबोधित किया है। इसी बीच चल रहे इस भीषण युद्ध के बीच भारत के लिए एक दुखद खबर निकलकर सामने आई है। एक भारतीय छात्र जो यूक्रेन में पढ़ने के लिए गया था, उसकी एक भीषण गोलीबारी में मौत हो गई है। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच भारत के लिए एक दुखद खबर सामने आई है। यूक्रेन के शहर खार्किव में हुए गोलीबारी में यूक्रेनी नागरिकों के साथ साथ एक भारतीय छात्र नवीन की भी मौत हो गई। वह कर्नाटक का रहने वाला था और यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम छात्र के परिवार के संपर्क में हैं और इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी छात्र के परिवार से बात की है। इधर यूक्रेन पर जारी हमलों के बीच कीव को पश्चिमी देशों से खुलकर सहायता मिल रही है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को सहानुभूति मिल रही है। लोग उन्हें हीरो की तरह नवाज रहे हैं और उनके साहस की प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्होंने राजधानी को छोड़ने की जगह राजधानी में रुककर अपने शहर का और अपनी राजधानी की रक्षा करने का फैसला किया और साथ ही साथ ये कह दिया कि हमें भागने के लिए वाहन की नहीं बल्कि दुश्मन से मुकाबला करने के लिए गोला बारूद और हथियार की जरूरत है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय संसद में अपने संबोधन के जरिए एक स्टैंडिंग ओवेशन प्राप्त किया। मतलब कि जब इन्होंने एक स्पीच दिया यूरोपियन यूनियन में, तो इतना स्पीच बढ़िया था कि वहाँ पर संसद में बैठे सभी सदस्य खड़े होकर ताली बजाकर इनका स्वागत अभिनंदन किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अपनी भूमि और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। इस तथ्य के बावजूद कि हमारे सभी शहर अवरुद्ध हैं और हमारे शहरों पर रूस भयानक विमानों और मिसाइलों के जरिए बम बरसा रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि कोई भी हमें तोड़ने वाला नहीं है, हम मजबूत हैं क्योंकि हम यूक्रेनियन हैं। इतिहास में ये कहा जाता है कि जब विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय सबसे बहादुर सैनिक सोवियत यूनियन के जो यूक्रेनियन क्षेत्र के लोग थे, वही सबसे बहादुर सैनिक कहे जाते थे। और वर्तमान में तो यूक्रेन ही पूरा रूस के खिलाफ युद्ध कर रहा है। तो उसी बात को ये इशारा करते हुए कहे हैं कि हम मजबूत हैं क्योंकि हम यूक्रेनियन हैं और हमें कोई तोड़ने वाला नहीं है। ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन को एक वीडियो लिंक के जरिए संबोधित किया। यूरोपियन यूनियन ने एक आपातकालीन सत्र बुलाया और उस आपातकालीन सत्र में ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन के सदस्य बनने के लिए लड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूरोपियन यूनियन, आप साबित करें कि आप हमारे साथ हैं, साबित करें कि आप हमें अकेले नहीं छोड़ेंगे, साबित करें कि आप वास्तव में यूरोपियन हैं। और लास्ट में उन्होंने कहा कि जीवन मृत्यु पर जीत हासिल करेगी और प्रकाश अंधेरे पर जीत हासिल करेगा। ज़ेलेंस्की का भाषण इतना दमदार था कि यूरोपियन यूनियन के संसद में बैठे हुए सदस्यों ने खड़े होकर ज़ेलेंस्की को एक स्टैंडिंग ओवेशन यानी कि खड़े होकर तालियां बजाई और उनके साहस की प्रशंसा की। ज़ेलेंस्की ने अपने भाषण में कहा कि यूरोपियन यूनियन हमारे साथ बहुत मजबूत होगा, आपके बिना यूक्रेन बिल्कुल अकेला रहेगा। यूरोपियन यूनियन के सांसदों से यह उम्मीद की जाती है कि वह रसिया को एक शत्रु राष्ट्र घोषित करेंगे और यूरोपियन यूनियन के जो 27 सदस्य हैं वे और भी सख्त प्रतिबंध रसिया पर लगाएंगे। वैसे आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा पिछले सप्ताह यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद यूरोपियन यूनियन ने 1-2 दिन रुककर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने सहित कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं।